गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वॉइस का प्रैक्टिस क्लास। तो मिसलेनियस पैसिव वॉइस एक्सरसाइज नंबर 6 एक्सरसाइज आपके पास पहुंच गई। अब चलें एक्सरसाइज आगे बढ़ाते हैं, इसके बाद नरेशन की तैयारी करना है, ठीक है ना। कुछ गैप हो गया है 2-4 दिन का। बोलो भाई सेंटेंस ऑफ अपना सेंटेंस भरिए। क्वेश्चन नंबर 1। She will have. She will have Washed her clothes. her clothes, ठीक है। अब इसमें आपको पहचानना है टेंस। सबसे बड़ी बात होती है टेंस का, ठीक है। टेंस पहचानिए क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को मैंने पढ़ाया है कहाँ जी? पार्ट 16 वाइस पार्ट 16, ठीक है। तो आप वाइस पार्ट 16 देख लीजिएगा। अब बढ़ाइए तो पैसिव बनेगा क्या इसका? बोलिए। रेड से लिखता है ताना जी यार, आज ब्लैक एंड ब्लू चलाते, बार बार पेन क्या चेंज कर, दिख रहा है ना? Yes sir. हाँ, तो चलें। अब इसमें जो है आपका ट्रांसिटिव वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो हर क्लोज, ठीक। यहाँ जो है देखिए 2 हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी लगा हुआ है, 1 और हेल्पिंग वर्ब 2, ठीक है। तो दोनों उतरेगा, ठीक, उतर गया। अब एडिशनल जो है हेल्पिंग वर्ब आएगा पैसिव फॉर्म वाला। तो किसी भी परफेक्ट टेंस में एडिशनल हेल्पिंग वर्ब कौन होता है? एडिशन का मतलब अतिरिक्त, ठीक है। बीन आता है तीनों ही परफेक्ट टेंस में। तो आप क्या करते हैं? हम बीन लिख देते हैं, ठीक। और थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी है। थर्ड फॉर्म क्या है जी? ऑलरेडी है। और बाई एजेंट बना देते हैं। बाई एजेंट में हम क्या बनाएंगे? बाई शी की जगह हर हो जाएगा, कुछ नहीं, इजी है। तो अगला क्वेश्चन आप बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 एक्टिव। चलिए। People will soon forget. Will soon Forget it. forget it। चलिए अब देखिए इसी पेन से हम इसको रिमार्क कर देते हैं, ठीक है। तो will soon forget। सुन क्या है? ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। सुन क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो विल और वेयर रिपीटिव अर्थात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसमें आता है? फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस, ठीक है ना। एक तो फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस है, तो 2 चीजें, अगर आप टेंस के अनुसार चलते हैं तो ये मिल जाएगा आपको किसमें? नहीं, 9 में प्रेजेंट इंडिफिनिट और 10 में पास्ट है और 11 आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो 11 आ जाएगा। और इसके अलावा एक चीज और आएगी, जानते हैं क्या? बढ़ाने के बाद आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा ये, और ये आपका ट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। और यह है आपका हेल्पिंग वर्ब। तो चलते हैं पैसिव फॉर्म बनाते हैं। देखिए कह रहा है सेंटेंस की लोग इसे शीघ्र भूल जाएंगे, अर्थात लोगों द्वारा इसे शीघ्र भुला दिया जाएगा। तो लोगों द्वारा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, यानी बाई एजेंट को अंडरस्टूड कर दीजिए, तब भी भाव क्लियर निकलेगा। तो बाई एजेंट को अगर आप अंडरस्टूड करते हो तो कौन सा पार्ट मिलेगा आपको?
52, वॉइस 52 में क्या किया गया है, बाई एजेंट को ड्रॉप किया गया है। यानी लास्ट जो है वॉइस चैप्टर का लास्ट क्लास लीजिएगा, लास्ट वीडियो देखिएगा, तो उसमें किया गया। यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं भैया, इट को सब्जेक्ट बना देते हैं, इट को सब्जेक्ट बना देंगे, उसके बाद विल तो आएगा ही, बोलिए विल आ गया। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में बी आएगा, क्या आएगा, बी। सवाल ये है कि बी को हम सुन के बाद लिखें कि सुन के पहले। तो देखिए सुन का संबंध किससे होगा, फॉर गेट से होता है, तो सुन अपने स्थान पर ही रहेगा, यानी मेन वर्ड के पहले ही होगा। कहा जा रहा है कि लोग इसे शीघ्र भुला देंगे, भूल जाएंगे, लोग इसे शीघ्र भुला देंगे या भूल जाएंगे, ठीक ना। तो शीघ्र का संबंध किससे है, टारगेट से, ठीक ना। तो ये अपने स्थान पर रहेगा, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सुन लिखेंगे और बी को पहले ला देंगे, बी को क्या कर देंगे, पहले ला देंगे, ये चीज है। अब जो है सवाल ये होता, अब इसका जो है हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो फॉर गॉटेन होता है, क्या होता है, फॉर गॉटेन। अब यहाँ पर बाई एजेंट लगाने की आपको जरूरत नहीं है, बाई पीपल, ठीक है ना, बाई पीपल, एक मिनट, बाई पीपल। देखिए यहाँ पर बाई पीपल का प्रयोग आप हरगिज में कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब आप क्या करिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 3 एक्टिव बोलिए। He gave me He gave gave me me, he gave me nothing. एक मिनट, इसको थोड़ा सा बच्चे लोग नहीं, नए लोग समझ पाएंगे, पुराने तो समझ जाएंगे, लेकिन जो नौसिखुआ कहते हैं यानी लर्निंग स्टूडेंट नहीं समझ पाएगा, इसलिए साफ साफ लिखना जरूरी है। तो ही गेव मी और नथिंग नहीं, अच्छा हम समझे कुछ और बोल रहे हैं, ही गेव मी नथिंग, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। अब इसको आप देखिए टेंस पहचानिए, तो टेंस के अनुसार अगर आप चलते हैं तो टेंस लिख सकते हैं, लेकिन टेंस के अलावा विशेष चीज क्या है उसको भी ध्यान देना है। तो टेंस तो भैया हमारा पास्ट इंडिफिनिट है, ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट है, तो वॉइस पार्टिंग, पास्ट इंडिफिनिट को आप पढ़े हैं किसमें जी, 10 में। इसके अलावा इसमें जानते हैं डबल ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट 2 है, और ये ऑब्जेक्ट 1 जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये है आपका क्या जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप पूरा लिख लो चाहे हिंट में लिख लो, क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये चीज है। तो इसके लिए हमने एक क्लास लिया है, कौन सा ये, डबल ऑब्जेक्ट में, पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 3 आप देख लीजिएगा। तो आप टेंस भी देखिए और उसके साथ और भी चीज जो रिलेटेड है 2 जगह, तो इसके बाद ये इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आज अगर आप मेरी वीडियो क्लिक कर दिए हैं तो पीछे आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या चल रहा है, प्रैक्टिस बैच कह लीजिए, प्रैक्टिस क्लास कह लीजिए, ठीक है ना। तो तैयार रहेगा तभी संभव है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम इनडायरेक्ट से ही बना देते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी P1 हो जाएगा, बोलिए P1 हो गया। तो टेंस हमारा पास्ट इंडिफिनिट है, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, आई वाज हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा गिवेन, गिवेन, उसके बाद क्या हो जाएगा, नथिंग, गिवेन नथिंग, ठीक है जी, आई वाज गिवेन नथिंग बाय हिम, ये हो गया। अब चलिए, अब P2 बनाएंगे, तो P2 में आप क्या करेंगे,
इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है भैया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कहीं गड़बड़ा मत दीजिएगा, ठीक है ना। तो नथिंग, अब नथिंग भी क्या है, नथिंग क्या है आपका सिंगुलर, तो यहाँ भी वाज लगेगा। नथिंग वाज गिवन, ध्यान दीजिएगा, गिवन, ठीक है ना। आप जो कहते हो उतार सकते हैं, गिवन मी बाय का हिम, लेकिन इसका एक और होगा अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव क्या होगा, नथिंग वाज गिवन टू मी, ठीक ना। इसकी चर्चा मैं कई एक्सरसाइज में कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये होगा, और जो टू मी आप लगाते हो, ठीक है ना, इसका ये ध्यान देना है, इसमें दो बनता है, एक गिवन मी और एक गिवन टू मी। तो ये टू मी वाला प्रीफरेबल होगा, क्या होगा, प्रीफरेबल होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वही जो है मोस्ट का एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। तो अगर ऑप्शन में दिया है तो टू मी को ही टिक करिएगा, यानी प्रीपोजिशन के साथ जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया इसको मत करिएगा, ठीक है। हो सकता है दोनों दिया हो, है, और हो सकता है केवल यही दिया हो, तो जब यही दिया है तो हमारी मजबूरी है, करना है, और हो सकता है कि ये केवल दिया है तो सही है, तो दोनों में से कोई एक दिया है तो कर दीजिए, लेकिन दोनों दिया है तो आप इसे प्रीफर करेंगे, ठीक है। तो कितने मेरे क्वेश्चन हो गए, 3। अब आपको क्या मिटाना पड़ेगा ना, आपको नहीं यार, बोर्ड को, मतलब आपके लिए। तो हाँ, कुछ स्टूडेंट मांग कर रहे हैं कंजक्शन, ठीक ना, कमेंट में आया है, ठीक है, मिलेगा आपको, थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है, थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक। समय का भी अभाव होता है ना, नरेशन भी मुझे पढ़ाना है, क्योंकि वॉइस के बाद अगर नरेशन नहीं पढ़ाएंगे तो लिंक टूट जाएगा। नरेशन में क्या होता है, वॉइस का प्रयोग किया जाता है, यानी सेंटेंस नरेशन में जो रिपोर्टेड स्पीच के स्थान पर एक्टिव सेंटेंस भी होता है, पैसिव सेंटेंस भी होता है, तो वॉइस के बाद नरेशन पढ़ाना अनिवार्य है मेरे हिसाब से, और मैं इसी क्रम में पढ़ाता हूँ। तो कंजक्शन के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4, चलिए एक्टिव बोलिए। Which team won the match? आप देखिए, सबसे पहले तो आप, मैं WS टाइप क्वेश्चन है, ये तो रहेगा ही रहेगा, इसको आप पढ़ेंगे कहाँ, वॉइस पार्ट 17 में आप पढ़ेंगे। WS टाइप क्वेश्चन हो चाहे एसनो टाइप। इसके अलावा टेस्ट देखिए तो पास्ट इंडिफिनिट, तो क्या है, पास्ट इंडिफिनिट है, अर्थात 10, तो 17 भी देखेंगे और 10 भी देखेंगे। अब इसमें जो है आपका देखिए, ये जो क्वेश्चन है 3 पार्ट्स में डिवाइड है पूरा सेंटेंस,
आपका ट्रांसिटिव वर्ब हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ, और वर्ब के पहले सीधे क्वेश्चन वर्ड के साथ नाउन लगा। ध्यान दीजिएगा, हम इसको भी दो पार्ट में तोड़ दे रहे हैं। ये नाउन लगा है और यह आपका क्वेश्चन वर्ड है। बहुत अच्छा सेंटेंस है। तो अब यह दोनों मिलकर के क्या हो रहे हैं? सब्जेक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहा है भैया? सब्जेक्ट। ओन का सब्जेक्ट। विच टीम यानी विच जो है सब्जेक्ट का हिस्सा होगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसे तो चेंज करेंगे, बोलिए, पैसिव में, सब्जेक्ट में, और इसे चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में। यानी तो कहने के लिए ऑब्जेक्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑब्जेक्ट नहीं है, बाई प्लस एजेंट में चेंज करेंगे। सीख लीजिए इसको। हो गया? बस सिंपल कंसेप्ट लेकर के आपको चलना है, कुछ है नहीं। तो कुछ है नहीं है तो ही, लेकिन मेरे लिए नहीं, आपके लिए हो सकता है, ठीक है। तो अब हम पैसिव बनाने जा रहे हैं। तो चलिए सीधे सीधे क्वेश्चन वर्ड जब आया है तो स्टार्ट में रहेगा ही। इसकी केस हम बदल देते हैं, यानी बाई प्लस एजेंट कर देते हैं। तो जब बाई प्लस एजेंट कर देंगे तो एजेंट किस केस में हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव में। तो विच जो है सेम फॉर्म में यानी एक ही रूप में, वह नॉमिनेटिव केस में भी प्रयुक्त किया जाता है और ऑब्जेक्टिव केस में। अब यहाँ एजेंट के रूप में आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। जबकि यहाँ पर जो है ये सब देखिए, ये दोनों के लिए मैं लिख दे रहा हूँ नॉमिनेटिव केस में, यानी विच भी नॉमिनेटिव केस में और टीम भी। यहाँ पर छटनी हो रही है। क्या हो रही है? छटनी। कौन सी टीम मैच जीती, ठीक है ना। तो ये नॉमिनेटिव केस में है। अब इसको ऑब्जेक्टिव केस में बदलने के लिए आप क्या करोगे? बाई का प्रयोग कर दोगे। तो बाई विच और उसके बाद टीम। अब देखो, तो यहां से यहां तक आपकी जो ये देखिए एजेंट हो गया या एजेंट हो गया। तो आराम से समझिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अगर आपको जल्दी नहीं है तो मुझे पढ़ाने में कोई जल्दी नहीं है, ठीक है ना। तो एक क्या हुआ? विच टीम एजेंट हो गया, इसकी केस क्या हो गई? ऑब्जेक्टिव हो गई। क्या हो गई? ऑब्जेक्टिव केस। बदल गई कि नहीं? हाँ, ऑब्जेक्टिव को हम ओ से लिखते हैं, ठीक है ना, और नॉमिनेटिव को एन से लिखते हैं। ये हो गया। और बाई तो लगा ही लगा। अब चलिए इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदलेंगे। सब्जेक्ट का मतलब ये नॉमिनेटिव केस में बदलेगा। क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस बनेगा। नॉमिनेटिव केस बनेगा। ओके, तो नॉमिनेटिव केस में ये चेंज होगा। इसका मतलब कि सेंटेंस का ये सब्जेक्ट बनेगा। तो क्रिया कौन सा लेगा भैया? इसमें पास्ट इंडिफिनिट है तो वाज वर्ब का ही प्रयोग होता है। तो मैच क्या है? सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग होगा। तो हम क्या करते हैं? वाज का प्रयोग कर देते हैं। कर दिया? बोलिए, यही पर होगा। ऐसा तो नहीं कि पहले इसको लिख के भी बाद में, क्योंकि सेंटेंस क्या है। हाँ, यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है, मार्क का प्रिपरेशन लगाना भूल गए। सॉरी, इसके लिए मार्क का प्रिपरेशन लगाना चूक गए थे, तो आपको ये लगाना पड़ेगा, ठीक है भैया। तुम लोग भी देखा करो भाई, ध्यान दिया करो, बता दिया करो। तो वाज द मैच क्या हुआ? हो गया। तो बाय विच टीम वाज, बड़ा पता लग रहा है ना। बाय विच टीम वाज द मैच ओन, बन गया। अब अर्थ क्या हुआ? एक्टिव का अर्थ है कि कौन सी टीम ने मैच को जीता। पैसिव का होगा किस टीम द्वारा, शुरू में याद आएगा, किस टीम द्वारा मैच जीता गया। वाच सीधा सीधा बन गया कि नहीं बन गया? कुछ नहीं है भाई, सही है। तो अब आगे क्या करेंगे आप? ठीक है। हाँ, इसमें इसका एक और बनेगा,
ये कौन सी इंग्लिश है? फॉर्मल इंग्लिश। कौन भैया? फॉर्मल इंग्लिश है, इसकी भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन नए व्यूअर के लिए है। आ रहा है जी? हाँ फॉर्मल। एक मिनट कट जाता है जल्दीबाजी में, पेन चल जाती है। तो अब इसका इनफॉर्मल बना लीजिए। तो इनफॉर्मल बनाने के लिए आपको क्या करना है? विच टीम वाज द मैच ओन। ओन क्या है? सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों होता है। विन ओन ओन विनिंग होता है। तो अब यहाँ पर आप कर दोगे बाय। क्या कर दोगे? बाय। ये हो गया। अब ये हो गया आपका इनफॉर्मल इंग्लिश। इनफॉर्मल, ठीक है ना? ये इंग्लिश आ रहा है कि नहीं हो? चलिए, तो फॉर्मल इंग्लिश का मतलब रिटेन इंग्लिश, फॉर्मल इंग्लिश का मतलब रिटेन इंग्लिश, और इनफॉर्मल इंग्लिश का मतलब स्पोकन इंग्लिश। ठीक है? अब हम कहाँ चलेंगे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 10 क्वेश्चन चल रहा है, ठीक ना, प्रत्येक एक्सरसाइज में। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, चलिए बोलिए। Vacate the space. हाँ, वैकेट, ठीक ना, द स्पेस। अब देखिए वैकेट द स्पेस, ये क्या है भैया? इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि बेयर इंफिनिटिव से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है? बेयर इंफिनिटिव से शुरू हो रहा है। ठीक है? अब ये देखिए वैकेट द, ये है ट्रांसिटिव और ये है आपका ऑब्जेक्ट। ये ट्रांसिटिव वर्ब क्या है? बेयर इंफिनिटिव है, बेयर इंफिनिटिव। तो सेंटेंस आपका बेयर इंफिनिटिव अर्थात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस। इसका मतलब कि इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में ये देखना है कि 3 इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, और 3 क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। ठीक है ना? अब इसमें क्या है? ऑर्डर है, यानी पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस शोइंग ऑर्डर। क्या है ये? शोइंग ऑर्डर। तो आप बताओ भैया कहाँ बनाया गया है? वॉइस किसमें बनाया है? 18 यानी ये 18 वीडियो नंबर 18 में आप देख लेंगे पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ाया गया है। ठीक है? इसका हम पैसिव बनाएंगे। तो जब पैसिव बनाते हैं ऐसे वाक्यों का, तो लेट से स्टार्ट होता है। किससे होता है? लेट। ठीक है ना? तो लेट द क्या स्पेस। अब यहाँ पर बी का प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद क्या है? वैकेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वैकेटिव आ जाएगा। तो पीछे तो पढ़ना पड़ेगा आपको, नहीं जी? पीछे का तैयार है तभी एक्सरसाइज समझ में आएगी। फिर मिटाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका। Yes sir. अब क्वेश्चन नंबर आप 6 बोलेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप ए बोलिए भैया। Don't drink wine. डोंट Drink ड्रिंक wine too much. वाइन Too much. टू मच। Yes. देखिए
सेंटेंस कह रहा है कि जरूरत से ज्यादा, सेंटेंस क्या कह रहा है, जरूरत से ज्यादा दारू मत पिए। यानी सेंटेंस है आपका निगेटिव सजेशन है, निगेटिव एडवाइस आप एक सजेशन। तो निगेटिव एडवाइस आप एक सजेशन को मैंने पढ़ाया है, बता सकते हैं? 23 पार्ट। हाँ, 22 पार्ट 23 उसमें आप चले जाइएगा, ठीक, पढ़ लीजिएगा ऐसे सेंटेंस को क्लियर करने के लिए। तो अब इसका हम थोड़ा रिमार्क कर लें भैया। ड्रिंक हो गया, वाइन हो गया, टू मच हो गया, ये हो गया हमारा, बोलिए, ट्रांसिटिव वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये कम्प्लीमेंट है, कम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। वो भी कम्प्लीमेंट क्या है, एडवर्ब है, ठीक है ना। अभी एडवर्ब का चैप्टर जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगी। अभी मान कर चलिए कि ऑब्जेक्ट के बाद जो भी बचेगा कम्प्लीमेंट कर दीजिए, काम चल जाएगा, ठीक है। उतना डीप में आपको भी जाने की जरूरत, ठीक है ना। एक कंप्लीट कोर्स कर लेंगे ना तो एक एक वर्ड को आप बता सकते हो जैसा कि मैं बताता हूँ। तो पढ़ने का अपना तरीका होता है, मैंने भी पढ़ा है, तैयार किया है, और वही जिस तरीके से मैंने तैयार किया इंग्लिश, वही तरीका आपको सिखाता हूँ। तो इंग्लिश पढ़ने की चीज़ नहीं है बल्कि सीखने की चीज़ है, और सब्जेक्ट नहीं है बल्कि भाषा है, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज पढ़ा नहीं जाता भैया, सीखा जाता है, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर पैसिव बनाते हैं। अब क्या करेंगे बोलिए भाई, सब्जेक्ट का प्रयोग करोगे आप। सजेस्ट किसको किया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, सजेस्ट किसको किया गया बोलो, हैं? अरे यार सेकंड पर्सन, तो यू तो लिखोगे नहीं, वो तो अंडरस्टूड रहेगा, क्योंकि यहाँ भी क्या है, ये इन्फिनिटिव से ही सेंटेंस शुरू हो रहा है। तो ये भी इंपरेटिव है, लेकिन इंपरेटिव में निगेटिव है, और निगेटिव में है तो कौन, निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस शोविंग निगेटिव एडवाइस आप सजेशन, आप यूँ कह सकते हो, या इस तरह से कहते हो, कह सकते हो कि इंपरेटिव सेंटेंस शोविंग निगेटिव एडवाइस आप सजेशन, ठीक है ना। सब मैंने लिखा है, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर वाइन को क्या बना दो, सब्जेक्ट बना दो, वाइन हो जाएगा। अब निगेटिव एडवाइस और सजेशन है अगर इंपरेटिव सेंटेंस में, तो शुड का प्रयोग करोगे, कर दिया, और उसके बाद नॉट लगेगा, ये डोंट के चलते नॉट लगेगा, और शुड नॉट। अब बोलो बी का प्रयोग करोगे, उसके बाद ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक होगा, ठीक है ना। अब बोलो बाई एजेंट आएगा नहीं, लेकिन टू मच तो आएगा ना, हाँ सॉरी, हाँ ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, तो बाई एजेंट तो आना नहीं है, लेकिन टू मच आना है, हो गया कि नहीं हो गया, ये चीज है। अब अगला सेंटेंस आपका क्या भैया, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 7 नंबर। तो 7 नंबर बोलिए, हाउ मेनी people were there rest to feed इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। लेकिन खास बात है यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ नहीं है, इंडिफरेंट सब्जेक्ट के साथ है। तो इंडिफरेंट सब्जेक्ट को आप बता सकते हैं मैं कहाँ पढ़ाया हूँ, तो बताइए 35। तो देखिए यहाँ 35 आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो वाइस रुक जाए, वाइस पार्ट 35, ठीक है। अब इसको अफर्मेटिव में अगर सेंटेंस को चेंज करो
समझ में आएगा। देखो देयर आर, अगर हम यहाँ पर लिख दें 50 पीपल, ठीक, रेस्ट, ठीक, टू फीड, ये आ गया। तो यही संख्या तो पूछने के लिए हाउ मेनी लगाया गया। हाउ मेनी किसके लिए? हाउ मेनी 50 की संख्या जानने के लिए। तो हाउ मेनी लगा कर पीपल कर दिया गया और शुरू में लगा करके इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना दिया। तो जो एस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस पढ़ाया गया है वीडियो नंबर 18 में, ठीक है, 17, सॉरी 18 नहीं 17। तो 17 में जो पढ़ाया गया है वहाँ जो है डायरेक्ट कहिए सॉरी इंडिफरेंट सब्जेक्ट के साथ नहीं बल्कि डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ पढ़ाया गया, डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ बताया गया, न कि इंडिफरेंट। और यह इंडिफरेंट सब्जेक्ट है, यहाँ पर कहाँ है, ये देखिए, ये है आपका इंडिफरेंट सब्जेक्ट। थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ, इंडिफरेंट सब्जेक्ट है और यह है आपका इंट्रोडक्टरी देयर। क्या है? इंट्रोडक्टरी देयर। तो इंट्रोडक्टरी देयर का चैप्टर ऑलरेडी डन है, तो नहीं समझ में आता है तो इंट्रोडक्टरी की देयर की प्लेलिस्ट खोलिए और पूरा कंप्लीट पढ़ जाएगा। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ठीक है ना। शॉर्टकट अगर आप तरीका अपनाते हैं, चाहे क्या जी मेरा चैनल पढ़ रहे हो या किसी का, तो मैं लिख कर दे रहा हूँ और डाल के साथ कर सकता हूँ कि आपको इंग्लिश नहीं आएगी और कभी नहीं आएगी, कंपटीशन निकालना तो बहुत दूर। जब इंग्लिश आएगी तब तो कंपटीशन निकालोगे। और इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट है, मतलब सब कंपटीशन में तो सब्जेक्ट ही मान के चलोगे ना, भाषा में तो लैंग्वेज है। जब तक इंग्लिश तैयार नहीं होगी तब तक एसएससी का कोई भी एग्जाम आप नहीं निकाल सकते। और उसको तैयार करने का यही तरीका है कि क्या बेसिक लेवल से चलो, बेसिक लेवल से एडवांस की तरफ बढ़ो। आप क्या करते हो, अब मैं देख रहा हूँ कि जो नीचे का टॉपिक है नहीं पढ़ा जा रहा, जो हमारे सब्सक्राइबर्स में पढ़ नहीं रहे। मैं सब चैनल चेक करता रहता हूँ, वीडियो चेक करता रहा हूँ कि कितना व्यू आ रहा है, कितना वॉच टाइम आ रहा है, मैं चेक करता रहता हूँ। तो नहीं आ रहा, इसका मतलब कि आप सीधे सीधे पढ़ना चाहते हो तो कान खोल कर सुन लो। जिंदगी बीत जाएगी, इंग्लिश नहीं आएगी और अंग्रेजी से कोई कंपटीशन नहीं निकाल सकते हो। लिख करके ये है आरपी सर दे रहे हैं आपको, चैलेंज है मेरा। तो चुपचाप क्या करो, ये सब पढ़ना है तो नीचे से पढ़ना शुरू करो। एक्सरसाइज करनी है तो क्या, वॉइस चैप्टर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब वॉइस क्लियर तब होगा जब आपका नीचे का सब नाउन प्रोनाउन सब क्लियर होगा, ठीक ना, वर्ब क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलते हैं तो आगे हम कहा जाता है ना कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, तो शॉर्टकट मत अपनाओ भैया। अब हम पैसे पर आने वाले हैं, क्या है, बना जाओ। तो इसमें क्या करना है आपको, आप पढ़ चुके हो पार्ट 37 में। इसमें जो आपका इंफिनिटिव है, देख रहे हो ना, इंफिनिटिव, ठीक, इसी का तो बनाना है पैसे। ऐसे सेंटेंस पहचान लो कि देयर है इसमें, और देयर क्या है, इंट्रोडक्टरी देयर है। तो इंट्रोडक्टरी देयर है तो और उसमें इंफिनिटिव लगा है, तो उसी का बनना है और कहीं कुछ करना ही नहीं है। जब कुछ करना ही नहीं है तो उतार दो ना, छाप दो जल्दी से। आओ मेरी जल्दी करो भैया, छापो, छूटने ना पाए। उसके बाद क्या करेंगे, देर हो गया, उसके बाद रेस्ट हो गया, उसके बाद टू बी का फीड का फेल हो गया। मीनिंग क्या हुई, ये देखो इतने लोग भोजन करने को हैं, मतलब कराने को है। देखो कराने, फीड मीन्स भोजन कराना या भोजन परोसना, खाना नहीं। मतलब बारात आई हुई है, हम लोग घराती हैं, भोजन करा रहे हैं। तो मालिक ने पूछा भैया कितने लोग भोजन करने को, इसका सिर्फ
तो हो जाएगा कि खाने को बाकी है। और दूसरा तरीका है कितने लोग भोजन अभी कराने को है, यानी भोजन कितने लोगों को और कराना है, ये सेंस है। इसका अर्थ यही है कि कितने लोगों को भोजन कराना है, ठीक ना जी, यानी कितने लोगों को भोजन अभी कराना है, ये इसका भाव हुआ इस सेंटेंस का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कितने लोगों को भोजन कराया जाना शेष है। आया क्या जी, कितने लोग भोजन कराने को शेष है। एक्टिव का क्या अर्थ हुआ, कितने लोगों को भोजन कराने को, कितने लोग भोजन कराने को शेष है। यह क्या है, कितने लोगों को भोजन, कितने लोग भोजन कराए जाने को शेष है, ठीक ना। फिर से एक बार फाइनली मैं रिपीट कर देता हूँ, कितने लोग भोजन, ठीक है, कराने को शेष है। यहाँ क्या हो जाएगा, कितने लोग भोजन कराए जाने को शेष है। तो कराने को, भोजन कराना, भोजन परोसना, तो भोजन परोसे जाने को शेष है। अब यहाँ क्या जी, कराने को यानी कराए जाने शब्द जोड़ दो, कराने को शेष, कराए जाने को शेष, और कुछ नहीं है, सिंपल है। तो अब हम कहाँ चलते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बोलिए। We know that. We Know that. know that Some boys memorize, एक मिनट, some boys memorize anything. memorize Anything quickly. anything quickly। आप देंगे इस तरह Anything. ठीक है। तो हम जानते हैं कि कुछ बच्चे, कुछ लड़के शीघ्र ही कोई भी चीज याद कर लेते हैं। हम जानते हैं कि कुछ लड़के, ठीक है जी, कोई भी चीज शीघ्र याद कर लेते हैं। सिर्फ ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कई वीडियो मैंने बनाया है, उसमें आपको सर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किसमें क्या पढ़ाया गया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो यहाँ मैं पार्ट 1, पार्ट 3 नहीं डालूंगा, हाँ पार्ट सीधे डालूंगा। मतलब अब ये नहीं, मेन पार्ट जो हमारा होता है उसको मैं नहीं दे रहा हूँ। अब उसका पार्ट, उसमें पार्ट 1 है कि पार्ट 2 उतना नहीं बताऊंगा। तो अब चलिए उसको आप देखिए, वायस Part 40. हाँ पार्ट 40, और यहीं से शायद स्टार्ट भी है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 पर 40 यानी 40 है तो पार्ट 1 है, 41 है तो 2 है, 42 है तो 43 है। अब एक तरफ से पढ़ो। अब चलो इसमें क्या होता है कि ये ड्राफ्ट हो जाता है, बोलो ड्राफ्ट हो गया, और ये भी ड्राफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ड्राफ्ट हो गया, और ये बन जाएगा इसका सब्जेक्ट, और ये इन्फिनिटिव में चेंज हो जाएगा। इसको क्या है, चेंज करोगे। इसके पहले भी क्वेश्चन आ गया है, इसके पहले भी क्वेश्चन आप दे चुके हैं, चेंजेस इनटू इन्फिनिटिव, ठीक है ना, इन्फिनिटिव, ठीक। तो चलिए अब इसको हम चेंज करते हैं। तो बताइए ये बनेगा सब्जेक्ट किसका जी, यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो एक बात ये भी करना होगा, ये पीसी है और ये आपका नाउन क्लास है, और नाउन क्लास क्या है, इस नो का ऑब्जेक्ट है। तो उस क्लास को जरूर देखिए, इसको भी 40 हो तभी ये कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ हम वो चीज़ें बार बार रिपीट करेंगे तो हमारा प्रैक्टिस क्लास क्या हो, वो लंबा हो जाएगा ना। प्रैक्टिस का मतलब है कि भना भन करो, तो अगर आप पढ़े हो तो कर लोगे, और न्यू व्यूअर है तो नहीं कर रहे हो, इसलिए इसमें व्यू नहीं आ रहा है। कारण प्रैक्टिस क्लास में व्यू नहीं आ रहा है, कारण भैया क्लिक करोगे, मेरी बात ही नहीं समझ में तुमको आएगी, और बात नहीं समझ में आएगी तो तुम सब्सक्राइब भी नहीं करोगे, दूसरे को सर्च करोगे। अरे यार इसके पहले इसके बैकग्राउंड में तो जाओ,
वॉइस का खोलो चैप्टर, देखो कैसे समझ में आता है, बड़े आराम से आएगा, आसानी से आएगा। तो हम क्या करते हैं भैया, हाँ चलते हैं, बना लेते हैं। तो क्या करें, बोलिए, सम वॉइस कर दिए, ठीक। अब का ये प्रेजेंट इनफिनिट है, और उसके बाद नॉन हो जाएगा, और ये ड्राफ्ट है तो नोन टू अस लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ड्राफ्ट हो गया। तो क्या कर देंगे यहाँ पर, टू मेमोराइज कर देंगे, बोलिए मेमोराइज कर दिया। उसके बाद बाकी चीजों को क्या किया, एनीथिंग टिप्पणी लिख दिया, ठीक है। हो गया कि नहीं हो गया, तो बहुत कठिन नहीं है, बशर्ते आपको भैया क्या करना होगा, मेहनत करना पड़ेगा। और अभी और है यार, इसका अच्छा एक और है, एक मिनट, नेक्स्ट वाला, ओ याद किए, रिवाइंड, अच्छी बात, थैंक यू। तो इसका जो है और करके और कर दीजिए, चाहे P1 P2 बना दीजिए। अगर इसको P1 बनाते हैं तो उसको P2 बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, या और कर दीजिए। तो जो दूसरा तरीका है उसमें क्या किया जाता है कि ये ड्राफ्ट किया ना, इसके जगह इफ लगा दो, उसके बाद इट इज कर दो, उसके बाद क्या कर दो जी, नोन कर दो, और नोन के बाद ये पूरा उतार दो, दैट, हाँ, और प्लस उसके बाद का सम वास कर दो, उसके बाद मेमोराइज कर दो, उसके बाद टाइटल उतार लेगा, पूरा नाम क्लास उतर जाएगा। वो तो इजी है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि ऑप्शन ये नीचे वाला रहे, ये रहेगा तो फेल हो जाओगे, ये रहेगा तो पास हो जाओगे। तो हम नहीं कह रहे हैं कि तुम फेल हो जाओ, हम तो चाहेंगे हमेशा पास हो जाओ, ठीक है ना। तो चलो भैया, मुझे लगा कि क्वेश्चन का एक है, क्वेश्चन तो अभी दो आप दोगे, हम 10 तक पहुंचे, ठीक है। अरे 10 क्वेश्चन का टारगेट है, देख लो भैया, रिकॉर्डिंग हो रही है कि पता चला कि हम यहाँ पढ़ाई पढ़े हैं, तुम पढ़े हो, और वहाँ नजर ही नहीं घबरा रहे हैं, तो आपको तो फायदा हो गया, मेरा नुकसान और उनका नुकसान है कि नहीं, बेकार जाएगी मेरा, जो घर बैठे पढ़ रहे हैं। चलो, अब आपका क्वेश्चन नंबर 9, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9। यस सर, हाँ बोलिए। द प्रिंसिपल अपॉइंटेड, प्रिंसिपल पद है तो पी कैपिटल रहना चाहिए, क्या होना चाहिए, पी कैपिटल रहना चाहिए, किसी भी पोस्ट के लिए, सिंगल पोस्ट, ध्यान देना, सिंगल पोस्ट अगर है, विद्यालय में कई प्रिंसिपल होता है, दो तो होते नहीं, पी को कैपिटल कर दो, सिंगल पोस्ट है, कहीं भी प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, आपका यहाँ तक एक ब्रांच में एक ही मैनेजर है तो एम कैपिटल कर दो, लेकिन कहीं है तो मत करना, ठीक है ना, कहीं भी। तो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल अपॉइंटेड रामू, बोलो, रामू प्यून, प्रधानाचार्य ने रामू को चपरासी नियुक्त किया, क्या अर्थ हुआ, चपरासी नियुक्त हुआ किया, तो नहीं भैया, ये तो फैक्टिटिव वर्ब है, यस सर, फैक्टिटिव वर्ब है, अपॉइंटेड है तो क्या हुआ, फैक्टिटिव वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। तो बाकी टेंस उससे क्या लेना देना है, चाहे तो टेंस तो भैया आपका पास्ट इंडिफिनिट तो ही है, तो पुरानी बात हो गई यार। अब नई बात सीखो, तो वॉइस किस पार्ट में पढ़ाएगा, को शायद
38 है क्या? 38 है। चलिए भाई, हाँ लगभग हो तो याद हो ही गया। ये नंबरिंग तो हम पहली बार किए हैं ना, नंबरिंग करके थोड़े ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है, ये तो आपके लिए। लेकिन नंबर याद करना आसान थोड़े है। 52 वीडियोस का लगभग सब मुझे याद हो गया, ठीक है। तो y स्क्वायर 38 में आप देखेगा, इसका जब पैसे तुम बनाओगे तो इसको टच मत करना, डोंट टच ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। देखो भैया कंप्लीमेंट, ठीक ना, इसको टच नहीं करोगे, इसको करोगे ऑब्जेक्ट को। तो चलो भैया ऑब्जेक्ट रामू कर दिया, ठीक। उसके बाद 5 यूनिट वॉश कर दिया, इसके बाद अपॉइंटेड कर दिया। अब इसमें ये हो जाता है ड्रॉप, कहा जाता है ड्रॉप। एडिटिव वर्ब है तो बाई का प्रयोग नहीं होगा, ध्यान देना, यही सब याद रखना है, इसी में स्टूडेंट फेल हो जाता है। तो रामू वाज अपॉइंटेड कर प्यून, डर हो गया। तो एडिटिव वर्ब है तो बाई नहीं लगाओगे, तो यही तो कठिन है, एडिटिव वर्ब पहचानना। अगर पहचान गए तो कुछ नहीं है। तो आगे हम क्या करते हैं, हो गया ना जी। अब लास्ट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं भैया, लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है? The patient's condition. हाँ, द पेशेंट पढ़ोगे, PITENTES, हाँ तो पेशेंट्स हो जाएगा, पेशेंट है ना, यानी पेशेंट पढ़ा जाता है। देखो क्या पढ़ते हो, पेशेंट, तो पेशेंट्स कंडीशन स्टापी लगा है, यानी पॉसेसिव केस है। क्या है? पॉसेसिव केस ऑफ नाउन है। इसको क्या कहोगे? पॉसेसिव केस ऑफ पॉसेसिव और नाउन लिख दिया, तो पॉसेसिव केस ऑफ नाउन है। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन Alarmed. हाँ Alarmed. ओहो हाँ अलार्म्ड Me. मी। ये देखिए, तो जानते हैं यहाँ पर एक वीडियो मैंने बनाया, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अपने बाद बाई प्लस नहीं लेती है, यानी प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि प्रीपोजिशन बाई के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो उसका नंबर बताएंगे आप? आप बताइए। 49 गजब। तो आप 49 में देखिए, वहाँ एक लंबी लिस्ट है, 49 है कि नहीं है? 49 में आप एक लंबी लिस्ट पाएंगे, उन क्रियाओं को आपको रटना पड़ेगा। वहाँ पर अलार्म शब्द दिया गया है, ये है ट्रांसटिव, ये है ऑब्जेक्ट, ओके। तो अब पैसिव बनाइए, तो पैसिव बनाना है, ठीक ना। 5 डिजिट है, 49 तो है, 5 डिजिट है, साथ ही साथ वीडियो नंबर 10 को भी देखेंगे आप। तो आप बना लीजिए, 1 मिनट। हाँ ठीक है भैया। अब यहाँ पर पैसिव हम बना लेते हैं, तो इसको क्या करेंगे बोलिए? आई कर दिया, 5 इनफिट है, तो 5 इनफिट है तो यहाँ पर वाश कर देंगे, उसके बाद अलार्म कर देंगे। क्या कर देंगे भैया? अलार्म हो गया, आई वाज अलार्म्ड, ठीक ना। अब यहाँ पर जो अलार्म के बाद बोलिए क्या लगता है? अर्थ लगता है कि विद लगता है, ये रटने वाली चीज है, ठीक ना। टीचर को भी रटना पड़ता है, मुझे भी रटना पड़ता है। तो अलार्म के बाद बाई नहीं आएगा, एट आएगा, तो आई वाज अलार्म्ड एट, हो गया। बाई के स्थान पर हमने एट का प्रयोग कर दिया। उसके बाद ये आपका क्या है? देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, बोलिए सब्जेक्ट है कि नहीं है? तो इस सब्जेक्ट को बाई प्लस एजेड के रूप में लिखना है, लेकिन बाई का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बाई के स्थान पर प्रीपोजिशन एट का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? पेशेंट कंडीशन, हो गया, डन हो गया ना। तो उसको वीडियो नंबर 49 में जितनी भी लिस्ट दी गई है क्रिया का प्रीपोजिशन बताया गया है, उसे आप रट लेंगे, उन्हीं में से परीक्षाओं में आता है। तो बस मुझे क्या कहना है भाई, जो कहना था कह दिया एडवांस में। तो अगले
क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय थैंक यू।